एवरीवन QRS नर्सिंग रो एक नुआ सेशन को आपण समस्त को स्वागत। आज रही सेशन टी आमे वाइटल साइन ऊपर किछि MCQs डिस्कस करिवा। मेनली इथिरा में टेंपरेचर को फोकस करिवा। तो चलंतु बेसी समय नष्ट न करी आज रो एही MCQ सेशन टी को स्टार्ट करिवा। जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु कारण आमे आगु को आहुरी भी इंफॉर्मेटिव आ इंटरेस्टिंग MCQs को नेकी आमे आसीबा आ आपनकर प्रिपरेशन को आहुरी बूस्ट अप करिवारे हेल्प करिवा। तो हमर फर्स्ट क्वेश्चन को छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल ओरल टेंपरेचर रेंज फॉर ए हेल्दी एडल्ट। तो क्वेश्चन रे कोन फोकस करबा जे इथरे पचार हे कोन नॉर्मल ओरल टेंपरेचर। ऑप्शन ए रे अछि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी रे अछि 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी रे अछि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी रे अछि 100.8 टू 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यार राइट आंसर प्राय समस्त जानि थिबे जहा मु आशा करूछि। तो यार राइट आंसर टी होछि ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एटा कोन गोटे हेल्दी एडल्ट पाई नॉर्मल टेंपरेचर। आउ क्वेश्चन कोन आसी थे न्यूबॉर्न पाई प्रायतः क्वेश्चन आसे था जे न्यूबॉर्न रो नॉर्मल टेंपरेचर केते। तो न्यूबॉर्न पाई नॉर्मल टेंपरेचर हला 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। एटा हला सेल्सियस रे याको जदि हम फ़ारेनहाइट रे करबा ताहले पखापखी 97.7 बा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू हमरो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर्यंत आसीता। बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस को हमें कोई थाउ हाइपोथर्मिया कंडीशन पर कहा पाई न्यूबॉर्न पर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट रूट फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेंपरेचर। ठीक अछि। तो क्वेश्चन रे कोन पचारि छी देखन। तो क्वेश्चन रे पचारि छी कोर बॉडी टेंपरेचर खाली बॉडी टेंपरेचर कहिने पचारि छी कोर बॉडी टेंपरेचर। तो ये वर्ड को हम फोकस रे रखिबा। कोर कोन कोर हैला बॉडी रो इंटरनल ऑर्गन बा ब्लड ने बॉडी रो जत्ते हमें भीतर टेंपरेचर को मेजर करि परिबा सेटा हैला कोर बॉडी टेंपरेचर। तो एथिरे चारिटा रूट अछि चारिटा ऑप्शन रे। फर्स्ट ऑप्शन को छी ओरल रूट, बी हैला ऑक्सिलरी रूट, सी हैला टेम्पोरल रूट और डी हैला रेक्टल। तो एथिरे रेक्टल केना हैला ब्लड वेसल बा कोर रो सबुठो कोन निकटतम रूट। तो राइट आंसर टी कोन हमर कोर बॉडी टेंपरेचर मेजर करिवारो मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट रिलायबल रूट कोन रेक्टल टेंपरेचर। मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट रिलायबल। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छी व्हिच टेंपरेचर रूट इज लीस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग बॉडी टेंपरेचर। तो फोकस वर्ड कोन इथिरे लीस्ट एक्यूरेट। तो हम पाई सबटु कम एक्यूरेट कोटा लिस्ट माने कोन कम सबटु कम एक्यूरेट को टेंपरेचर बा को रूट रे टेंपरेचर जे हमें ताको सेति की रिलायबल मानिबानी। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि टिम्पानिक टेंपरेचर, ओरल टेंपरेचर, रेक्टल और एक्सिलरी। तो प्रीवियस क्वेश्चन रे पढिथिले सबटु रिलायबल टेंपरेचर बा कोर बॉडी टेंपरेचर को रूट रे निया हो रेक्टल रूट रो। तो काहे कि ये कारण बॉडी रो इंटरनल ऑर्गन रो सबटु कोन पाखो बुझाउ छै ब्लड रो सबटु पाखरु ए कांटेक्ट आसुची ए रूट। सेमती सबठु माने सरफेस रे के पड़ो सेटा एक्सिलरी टेंपरेचर होची कोन हमरो सबठु लीस्ट एक्यूरेट बा सबठु कम टेंपरेचर शो करिवो। माने कोन तो एक्सिलरी रे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करछि जनको टेंपरेचर। तो सेटा जदि हम ओरल रे नेबा हेले ओरल हमको 1 डिग्री अधिका शो करेबो। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट MCQ याको भी मने रखिथिबे। ओरल केते शो करिवो से केस रे हमको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ठीक सही सेम केस रे कोन रेक्टल टेंपरेचर हमको केते शो करेबो रेक्टल करेबो ओरल टू गोटे डिग्री फ़ारेनहाइट अधिका। ओरल केते शो करेबो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक अछि। तो याको आपण मने रखिबा को चेष्टा करिवे जे सबटु लीस्ट एक्यूरेट वे कोन बॉडी टेंपरेचर मेजर करबा सेटा हला एक्सिलरी टेंपरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को इज व्हेन टेकिंग ए पेशेंट्स ओरल टेंपरेचर हाउ लॉन्ग शुड यू वेट आफ्टर दे हैव कंज्यूम हॉट और कोल्ड फूड और ड्रिंक्स। माने कोनोसी इंडिविजुअल हमें ओरल टेंपरेचर मेजर करबा को जाउची आ पेशेंट कहला जे से बे कोल्ड ड्रिंक ते पीची तो हमें केते समय वेट करबा कारण तार ओरल मिकोसा एबे कोन थिबो
ठंडा थी बा कोल्ड थी कारण से कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करिछि तो एटलिस्ट केते 30 मिनिट्स वेट करबा पड़े कोन से इंडिविजुअल हॉट किबा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करथिले कोन ओरल टेंपरेचर नेबा पूर्वर तो हम राइट आंसर टिको राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हिच थर्मोमीटर टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट असेसमेंट इन हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल रे को थर्मोमीटर को मोस्ट कॉमनली यूज करा है एटा प्राय समस्त जानिथे हमरो जो डिजिटल थर्मोमीटर आसे वाइडली सही थर्मोमीटर ता ही हमरो कोन एक्यूरेट और रैपिड रीडिंग पई बा रैपिड असेसमेंट पई काम रे निहाइता तो राइट ऑप्शन दी कोन ऑप्शन डी हमरो राइट आंसर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज ए बॉडी टेंपरेचर बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रे कोन कोन अछि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 93 डिग्री फ़ारेनहाइट 92 डिग्री फ़ारेनहाइट तो राइट ऑप्शन दी कोन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कम हेले से कंडीशन को हमें कोन कहिथा हाइपोथर्मिया और जते 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रो अधिका थाए माने से कंडीशन को कोन कहिथा हाइपरथर्मिया। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पछे इन व्हिच लोकेशन इज टेंपरेचर टिपिकली द लोएस्ट तो लोएस्ट कहिथली जे बॉडी सरफेस रे जति ऊपर ऊपर थियो से सेति कोन लीस्ट एक्यूरेट बा सेति कम टेंपरेचर देखिबे तो ऑप्शन रे कोन कोन छै ओरल एक्सिलरी टिम्पैनिक और रेक्टम तो राइट आंसर स्थिर कोन एक्सिलरी टेंपरेचर है कोन सबटू लोएस्ट टेंपरेचर शो करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज एन इनएक्यूरेट टिम्पैनिक टेंपरेचर रीडिंग तो की भीतरु को कंडीशन रे माने टिम्पैनिक टेंपरेचर रीडिंग कोन ए अल्टरेशन बा कोन भूल आसी पारे तो ऑप्शन ए अछि कोन यूरेक्स बिल्डअप ऑप्शन बी अछि पेशेंट ऑप्शन सी रिसेंट स्मोकिंग ऑप्शन डी यूजिंग ए प्लास्टिक तो ऑप्शन डी ए क्वेश्चन सो किछ रिलेटेड नो ऑप्शन सी रे कोन रिसेंट स्मोकिंग ये केवल ओरल टेंपरेचर रे कोन वेरी कराई थाए ये कोन ओरल म्यूकोसा को गरम कराई दे था टेंपरेचर हाई शो करिवो बा इनएक्यूरेट शो करिवो पेशेंट एज सहित टिम्पैनिक टेंपरेचर रो कोन किछि रिलेशन है ऑप्शन ए रे यूरेक्स बिल्डअप एटा होछि तार राइट आंसर जते भी यूरेक्स बिल्डअप बा ईयर कैनाल रे कोन वैक्स बिल्डअप हो जाए तो ईयर कैनाल कोन इंपैक्टेड हो जाय माने पैक हे कि रहितो तो जते भी हमें डिवाइस रे कोन ए टिम्पैनिक टेंपरेचर नेबा सेते कोन हमर रीडिंग इनएक्यूरेट आसी पारे। ठीक अछि तो आज पई एति के नेक्स्ट सेशन रे देखाबा वाइटल साइन को नै कि आहुरी किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के नै कि आउ हमर आगामी सेशन रे हमें प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू भी ऐड करबा तो निश्चय हम चैनल सह जोड़ी हितबे यदि भी ए सेशन रे आपन को ठीक लागिला बा एथिरु किछि शिक्षा पाइले ताले हम चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करिवे थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि पेशेंट टेंपरेचर इज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बा 38.3 डिग्री सेल्सियस दिस वुड बी क्लासिफाइड एज तो ए कंडीशन को हमें कोन कहबा एथिरे देखि परथबे जे हमें नॉर्मल जो टेंपरेचर थिया ताठु कोन एटा हायर साइड अछि तो ए कंडीशन को हमें कोन कहबा ऑप्शन ए रे अछि हाइपोथर्मिया ऑप्शन बी रे नॉर्मोथर्मिया ऑप्शन सी रे हाइपरथर्मिया ऑप्शन डी रे पायरेक्सिया तो हाई अछि तो निहाती हमें कोन कहबा हाइपरथर्मिया कंडीशन किंतु एथिरे गोटे ट्विस्ट अछि जे जदी टेंपरेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रे एक्सीड करे ताहले हमें से कंडीशन कहबा हाइपोथर्मिया किंतु से नॉर्मल रेंज रो अधिका अछि किंतु बिलो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अछि हेला हमें से कंडीशन कोन कहिथा ताको पायरेक्सिया बा फीवर रो कंडीशन कहिथा। ठीक अछि सेमति ऑप्शन ए कोन हाइपोथर्मिया जेतबे नॉर्मल टेंपरेचर रो नॉर्मल रेंज रो कम रहबो से कंडीशन कहिथा हाइपोथर्मिया जहा कि गोटे हेल्दी एडल्ट पई बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गोटे न्यूबॉर्न पई भी कोन तो नॉर्मल जो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अछि ताटो कम रहले हमें कोन ताको हाइपोथर्मिया कहिथा न्यूबॉर्न केस रे हाइपोथर्मिया माइल्ड मॉडरेट सीवियर एमती तीनोटी कैटेगरी रे डिवाइड अछि तो हमें जते न्यूबॉर्न सेशन डिस्कस करबा सेतबेले हाइपोथर्मिया कंडीशन को डिटेल रे पढिबा और नॉर्मोथर्मिया कोन नॉर्मोथर्मिया हला नॉर्मल टेंपरेचर रेंज को नॉर्मोथर्मिया कहै छै। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट बॉडी टेंपरेचर मेजरमेंट तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि ऑप्शन ए अछि फूड
ऑप्शन बी अछि टाइम ऑफ डे, ऑप्शन सी अछि फिजिकल एक्टिविटी लेवल और ऑप्शन डी अछि ऑल ऑफ द अबव। तो यार राइट आंसर टी कोन, यार राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन कोन पचारछि आगो बुझिबा। क्वेश्चन पचारछि जे ए सब भितरु को कंडीशन बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट को कोन इफेक्ट करथेबा ताकू ता रिजल्ट को वेरी करे थाए। तो अबे गोटे गोटे ऑप्शन को डिटेल रे देखिबा। फूड, फूड केमिति बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करे। तो हमें जहां भी फूड इंटेक करथब सेथिरे मेनली तीनोटी मेजर पोर्शन थाए। कोन कोन? गोटे हेला कार्बोहाइड्रेट, गोटे हेला प्रोटीन और कोन थाए आ गोटे रही थाए फैट पोर्शन। तो हमें जते बेले भी फूड इंटेक करू आ तारो मेटाबॉलिज्म होय सेते बेले कोन लास्ट को हम कोन एनर्जी प्रोड्यूस है और से एनर्जी कोन हीट एनर्जी आकार रे प्रोड्यूस है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कोन हमर 4 कैलोरी ऑफ हीट बा एनर्जी प्रोड्यूस करथांती और फैट पर ग्राम फैट 9 कैलोरी ऑफ हीट बा कोन एनर्जी प्रोड्यूस करथांती। तो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को मने रखी थे। तो पर ग्राम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट केते केते कैलोरी कोन एनर्जी प्रोड्यूस करथांती या ऊपर भी एमसीक्यू आसी थाए। तो माने जते बेले भी कोन इंडिविजुअल टे हेवी फूड बा फैटी फूड कंज्यूम करबा तार कोन हीट प्रोडक्शन अधिक हेबा। माने कोन तो से फीवर कंडीशन रछि तो से कंडीशन का होते कोन फोर्स करबो। सेति में जहा को फीवर हेते हमें कोन हेवी डाइट बा फैटी डाइट खाइबा को अवॉइड करते ताकू लाइट और फ्रीक्वेंट डाइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे केमते इफेक्ट करे देखा जाय जे कोन मॉर्निंग टाइम अपेक्षा इवनिंग टाइम रे कोन टेम्परेचर हाई थाए 0.5 बा 1 डिग्री फारेनहाइट कोन से वेरी करि थाए। काहे कि कारण यूजुअली जने इंडिविजुअल दिन सारा एक्टिविटी करि थाए तो ता बॉडी रे कोन एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बा एक्टिविटी जो कोन हीट प्रोड्यूस होय सेति में कोन टिके टेम्परेचर इवनिंग रे हाई देखा जाय। ऑप्शन सी कोन फिजिकल एक्टिविटी कोन माने समस्त जानि थिबे जति फिजिकल एक्टिविटी अधिका कर हेबा जति भी एक्सरसाइज वर्कआउट कर हेले कोन हीट बॉडी कोन हीट जनरेट होइथेबा हीट प्रोड्यूस करे थाए। तो ए हिसाब रे कोन ए सब कंडीशन बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट को इफेक्ट करे थाए। पल्स ऊपर किछि एमसीक्यूज डिस्कस करिबा। तो हमें फर्स्ट जानिबा जे पल्स कोन। पल्स हैला रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज ऑफ बॉडी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। माने कोन जे हमरो हार्ट कोन करे लगातार कोन ब्लड पंप करि चाहि थाए। हार्ट रे मेनली कोन जो लेफ्ट वेंट्रिकल थे से कोन पेरिफेरी को बा ह्यूमन टोटल ह्यूमन बॉडी को कोन ब्लड पंप करि थाए। तो जते बेले भी कोन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करे से कोन गोटे फोर्स दे थाए बा गोटे वॉल्यूम ऑफ ब्लड कोन आर्टरी को आसे ता द्वारा कोन आर्टरीटा एक्सपांड हियो। किछ समय एक्सपांड हियो कारण सेथरे गॉस ऑफ ब्लड आसुची। पुनी जते हार्ट कोन डायस्टोलिक फेज को पळेबो से कोन पुनी से आर्टरी एक्सपांड हितला से कोन पुनी रिकॉइल हियो। तो ई बार बार जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर पई आर्टरी एक्सपांड होची आ रिकॉइल होची सेटा ही कोन हला हमर पल्स। सेटा को हमें हातरे रेडियल आर्टरी भाबरे किंबा बेकरे कैरोटिडाटिव भाबरे किंबा जंघरे फिमोरल पल्स भाबरे हमें ताकू कोन फील करि पारिथौ। तो एटा को ही कहंदे कोन हमर पल्स। हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट फॉर ए हेल्दी एडल्ट। तो गोटे हेल्दी एडल्ट पई नॉर्मल पल्स रेट केते। ऑप्शन अछि 30 to 50, ऑप्शन बी अछि 60 to 100, सी अछि 100 to 130 और ऑप्शन डी अछि 120 to 150। तो इथे राइट आंसर टी कोन राइट आंसर टी अछि हमरो 60 to 100 कहा पई हेल्दी एडल्ट पई। सेमिति आ कोन कोन क्वेश्चन हे पारे एठू आ गोटे क्वेश्चन आसे न्यू बॉर्न पई। न्यू बॉर्न पई केते न्यू बॉर्न पई होछि 120 to 140 बीट्स पर मिनिट। सेमिति फिटल हार्ट रेट केते रहबा दरकार। फिटल हार्ट रेट होइथे हमरो 140 to 160 बीट्स पर मिनिट। ठीक अछि। तो ए तीनोटा हिला नॉर्मल हार्ट रेट को नेकी इंपोर्टेंट एमसीक्यू तो याको मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द रेडियल पल्स। तो इथे पल्स रो लोकेशन ऊपर क्वेश्चन अछि। तो कॉमनली को लोकेशन रे हमरो रेडियल पल्स मेजर करा जाय। तो ऑप्शन अछि रिस्ट, नेक, एल्बो और ग्रोइन। तो रेडियल पल्स में हमरो सबले
रिस्ट एरिया रे रेडियल पल्स कोन हमें पाल्पेट करि पारि था। रिस्ट एरिया हम रेडियल आर्टरी प्लस उलनार आर्टरी दुटा जको पास करि थाए। जो आर्टरीटा थंब साइड को थाए एटा होची रेडियल आर्टरी, सेटा पाल्पेट थि थाए। उलनार आर्टरी सेते पाल्पेबल न। तो रेडियल पल्स पाल्पेट करबा पय हमको गोटे रिस्ट रे मेजर करबा को पड़ि थाए। सेमिति आउ कोन कोन लोकेशन अछि, आउ अछि हमरो टेम्पोरल आर्टरी, सेथिरे टेम्पोरल पल्स सेमिति कैरोटिड आर्टरी रे कैरोटिड पल्स और रहिला ब्राकियल पल्स ता सहित फिमोरल पल्स और ठीक आंठू बा नी पछपटो को हमरो पॉप्लिटियल आर्टरी जाय थाए, सेथिरे हम पॉप्लिटियल पल्स तबरे पोस्टीरियर टिबियल पल्स आउटे हला सबठू माने डिस्टल जोटा कि सबठू डिस्टल पल्स हिसाब रे माने तो सेटा होची डोर्सालिस पेडिस। ये सब गुडा होची हमर पेरिफेरल पल्स आउटे हला एपिकल पल्स जा पे हमें स्टेथोस्कोप साहाय्य रे कोन अस्कल्टेट करि तो आ मेजर। ठीक अछि, तो एगुडा हला मेजर पल्स। ऑप्शन बी रे हमें कोन ऑप्शन बी रे देखिबा नेक रे हमें कोन को पल्स लोकेशन अछि, नेक रे हमर अछि कैरोटिड पल्स लोकेशन। सेमति एल्बो पाखा पाखी कोन अछि हमर ब्राकियल पल्स रो लोकेशन। ग्रोइन रे कोन अछि हमर फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी से कोड पास करछि फिमोरल पल्स रो ए हिसाब रे अपन सब पल्स लोकेशन को मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारि छी, व्हिच आर्टरी इज पाल्पेटेड टू assess carotid pulse। तो कैरोटिड पल्स वो जगह रे लोकेशन कोन लोकेशन होची कैरोटिड पल्स रो नेक से देखि को आर्टरी जाइते से देखि कैरोटिड आर्टरी जाइते। तो राइट आंसर टी कोन ऑप्शन डी हमरो राइट आंसर। सेमिति रेडियल रिस्ट पाखरे ब्राकियल आर्टरी एल्बो जॉइंट पाखरे आ फिमोरल आर्टरी हमरो ग्रोइन एरिया। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज टाकीकार्डिया। टाकीकार्डिया माने ऑप्शन रे कोन कोन अछि, पल्स रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनिट, पल्स रेट अबव 100 बीट्स पर मिनिट, पल्स दैट इज इरेगुलर एंड एब्सेंस ऑफ पल्स। क्वेश्चन रे कोन अछि टाकीकार्डिया। टाकीकार्डिया होछि पल्स अबव 100 बीट्स पर मिनिट फॉर एडल्ट। सेमति पल्स रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनिट एटा को कहबा हमें ब्राडी। याको मने रखिबार ट्रिक हला जो जगह रे भी ब्राडी लागि थे से सबले कोन कम जिनिस को इंडिकेट करता, जो जगह रे टाकी लागि थे से सबले अधिका जिनिस को इंडिकेट करिथे। तो याको मने केमिति रखिबे, बी पर सबले बिलो मने रखिबे, बिलो 60 हेगला ब्राडी कार्डिया, बिलो 12 पर मिनिट हेगला ब्राडी पिया, जोटा कि कोन हमें जो वाइटल साइन रेस्पिरेशन ऊपर बा रेस्पिरेटरी रेट ऊपर पड़ला से हमें ब्राडी और टाकीपिया ऊपर डिस्कस करबा। तो बी फॉर बिलो मने रखिबे, बिलो 60 बीट्स पर मिनिट ब्राडी कार्डिया। ठीक अछि, तार अपोजिट हे जाउछि टाकीकार्डिया। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए टेम्पोररी इंक्रीज इन पल्स। तो तळे जे दिया जेथा ऑप्शन वन को भितरु को कंडीशन हार्ट रेट को टेम्पोररी इंक्रीज करे दे। फोकस टी कोन फोकस वर्ड होची टेम्पोररी इंक्रीज। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि, फर्स्ट ऑप्शन स्लीप, सेकंड डीप रिलैक्सेशन, थर्ड सी एक्सरसाइज आउ डी होची हाइपोथर्मिया। तो राइट आंसर टी कोन हमर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोले कोन हमर हार्ट रेट जोरे पंप हमर हार्ट जोरे ब्लड को पंप करिथे, टेम्पोररी बेसिस पे कोन हार्ट रेट इंक्रीज। आ बाकी ऑप्शन गुडी कहला स्लीप, डीप रिलैक्सेशन आउ हाइपोथर्मिया। स्लीप, डीप रिलैक्सेशन, हाइपोथर्मिया ए सब कंडीशन पे हार्ट धीरे धीरे बीट करिथे। तो इथरे नॉर्मल किबा स्लोअर हार्ट रेट देखा जाय। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए वीक एंड 3D पल्स में इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एटा पल्स रो कोन कैरेक्टरिस्टिक ऊपर क्वेश्चन अछि। ठीक अछि, वीक एंड 3D पल्स वीक ऑप्शन कोन कोन अछि, फीवर अछि, पोटेंशन अछि, डिहाइड्रेशन एंड ब्लड लॉस अछि, एक्सरसाइज अछि। तो वीक एंड 3D पल्स माने पल्स रो वॉल्यूम बहुत कम थिबो होला, से जेतेले हमें ताको पाल्पेट करबा रेडियल आर्टरी हो से कोन
मन करते नॉर्मल पल्स एमती आसो है किंतु जो वीक और 3D पल्स आसूची तार जो वॉल्यूम टा थिला से कोन आइबो कमी जीवो से पूरा फीबल वीक हेके आसीबो 3D कहीं की कहा गला जेमती सुता गोटे को सीधा पके देले केमी से एमती हिसाब रे पड़ी जाय सेति में याको कोन कहे गला वीक एंड 3D पल्स तो ऑप्शन में कोन अछि फीवर अछि हाइपरटेंशन अछि डिहाइड्रेशन अछि डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस अछि एक्सरसाइज अछि तो या राइट आंसर टी कोन राइट आंसर दी होछि ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन काहे कि डिहाइड्रेशन रे हमरो ब्लड वॉल्यूम बा ब्लड लॉस रे हमरो कोन देहरो ब्लड वॉल्यूम कमी दै थाए तो कोन ए वॉल्यूम टा आसी पारनी से फोर्स रे सेटकी वॉल्यूम जनरेट हो पारेनी तापई कोन वी कैन 3D पल्स बाकी एक्सरसाइज हाइपरटेंशन फीवर रे कोन टेंपरेचर राइज हो पल्स रेट भी राइज हो जाए हाइपरटेंशन रे भी बीपी अधिका थिबा जो गोटे बाउंडिंग पल्स बा गोटे बेसी फोर्स रो गोटे पल्स आसी जाए एक्सरसाइज करे भी हार्ट रेट बढ़ी जाए तो सीत में हां गोटे स्ट्रांग पल्स तो पल्स को एमती अलग अलग कैटेगरी रे भाग कराई छी वीक पल्स वीक एंड 3D पल्स हला वीक हे गला वीक पल्स वीक एंड 3D पल्स हला एबडा हला वीकर पल्स एमती स्ट्रांग पल्स किंबा माने नॉर्मल टू अधिका फोर्स सहित आसुथा पल्स को हमें कोन कहथो बाउंडिंग पल्स हला इसे कोन वॉल्यूम अधिका थाए पल्स ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा व्हाट डज एन इरेगुलर पल्स इंडिकेट तो गोटे इरेगुलर पल्स अछि पल्स रे हमें कोन मेनली हमें गोटे आर्टरी रे पल्स देखछ एटा हे गेला अल्नार आर्टरी एटा हे गेला रेडियल आर्टरी हमें इसरे पाल्पेट करी पल्स देखछ हमें मेनली पल्स देखिया पय हमें हमर तीनटा फिंगर यूज करी तो हमें तीनटा फिंगर रे तीनटा जिंस देखि था रेट रिदम तो वॉल्यूम रु हमें जानिबा कोन जे पल्स वीक अछि रेडी अछि बाउंडिंग अछि नॉर्मल अछि सेमती रेट रु हमें कोन जानिबा जे ब्राडी अछि टाकी अछि ना नॉर्मल अछि आ गोटे रह गेला रिदम रिदम रो हमें कोन जानिबा जे पल्स हमरो रेगुलर अछि और इरेगुलर अछि मेनली तीन प्रकार कैरेक्टरिस्टिक को हमें जेते पल्स माने हमें पाल्पेट को देखि तो क्वेश्चन पचाछि व्हाट डज एन इरेगुलर पल्स इंडिकेट पल्स इरेगुलर अछि माने निहाती कोन हार्ट भी इरेगुलर रे बीट करथो तो ये कोन पॉसिबल कार्डियक अरिथमिया को ये इंडिकेट ठीक अछि ऑप्शन ने हबोनी कारण ये नॉर्मल हो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें रेगुलारिटी और इरेगुलारिटी हमें ब्लड प्रेशर जानि परिबानी हला ब्लड प्रेशर को मे भी इंडिकेट करि थाए कोन पल्स रो वॉल्यूम जे वीक अछि बाउंडिंग अछि कि 3D अछि हमें कोन ब्लड प्रेशर ऊपर किछि आईडिया पाई परिबा लो ऑक्सीजन लेवल पल्स रेट को पल्स कंट्रोल करी केबे जानि परिबा ठीक अछि तो हमरो ऑप्शन बी होछि राइट आंसर क्वेश्चन पचारिछि व्हिच पल्स साइट इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्स चेक ड्यूरिंग सीपीआर तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि ऑप्शन ए अछि रेडियल पल्स ऑप्शन बी ब्रैकियल पल्स ऑप्शन सी कैरोटिड पल्स ऑप्शन डी टेम्पोरल पल्स तो सीपीआर पुनी कहार सीपीआर एटा क्वेश्चन रे आउटी ऐड कर दो एडल्ट सीपीआर एडल्ट सीपीआर हो से टाइम रे हमें को पल्स को चेक करि थाउ जे पेशेंट को आरओएससी कोन रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन माने पेशेंट निजे निजे तर हाथ कोनबे बीट करबा स्टार्ट कलान पेशेंट आरओएससी अचीव हेचिबा रिवाइव हेची हेने को पल्स को हमें पल्पेट करके जानि किंबा पेशेंट अरेस्ट हेगला पेशेंट आउ एबे कोन रेस्पॉन्स करूनी हमें को पल्स को देखि जानि तो यार राइट आंसर टी होची कैरोटिड पल्स कहा पर एडल्ट में
ये जगह जदि न्यूबॉर्न आसीगला सही जाए तेरे आमे कोन ब्राचियल पल्स को देखिता आई टाइम रे जदि चिल्ड्रन माने बिलो 8 इयर्स बा मेनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ए क्षेत्र में फीमोरल पल्स को एक्सेस कर को टाइम रे सीपीआर टाइम रे फॉर चिल्ड्रन ठीक अछि तो एडल्ट केस रे हमें कैरोटिड पल्स न्यूबॉर्न केस रे ब्राचियल पल्स और चिल्ड्रन बिलो 8 to 10 इयर्स जो चिल्ड्रन के छोट थिबे किंतु कोन इन्फेंट वा नियोनेट कैटेगरी आसु नथिबे सेही केस रे हमें कोन फीमोरल पल्स को एक्सेस करथाउ जे पेशेंट आरओएससी अचीव करछि ना बिफोर सीपीआर हमें जो रेस्पॉन्स चेक करिथाउ आ पल्स एक्सेस करिथाउ से टाइम रे हमें फ्यूमरल पल्स को नहीं ठीक अछि तो ई पल्स रो लोकेशन मन रखिथे सीपीआर पे अलग अलग एज ग्रुप में हमरो अलग अलग लोकेशन होते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्राडिकार्डिया इज डिफाइंड एज पल्स रेट ठीक तो प्रीवियस क्वेश्चन हमें डिस्कस करते ब्राडी रे बी अछि बी मींस बिलो माने कम तो बिलो 60 बीट्स पर मिनट होची ब्राडिकार्डिया एबव 100 बीट्स पर मिनट होची टैकीकार्डिया और 60 to 100 है हमारा नॉर्मल पल्स रेट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा when assessing pulse which of the following characteristics are typically evaluated तो जते बेले भी हमें कोनो पल्स रेट चेक करिथौ हमें कोनोसी भी आर्टरी को हमें कोन जते भी पाल्पेट करछु हमें तीनोटी कैरेक्टरिस्टिक देखिथौ कोन कोन फर्स्ट हला रेट रिदम आ गोटेला वॉल्यूम तो राइट आंसर टी कोन राइट आंसर टी हला हमरो ऑप्शन ए रेट रिदम एंड स्ट्रेंथ बा या को हमें वॉल्यूम कहते ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए नॉर्मल एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट तो एथरे पचारि छी नॉर्मल एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट केते ऑप्शन ए रे अछि 30 to 50 बीट्स पर मिनट ऑप्शन बी 60 to 100 बीट्स पर मिनट ऑप्शन सी 100 to 120 बीट्स पर मिनट और ऑप्शन डी हला 40 to 60 बीट्स पर मिनट तो हमर राइट आंसर टी कोन राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 60 to 60 बीट्स पर मिनट होची नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एडल्ट सेमिति बिलो 60 हेले ताकू हमें कहिथौ ब्राडिकार्डिया आउ एबव 6 सॉरी एबव जदी 100 रहिला ताहले हमें सेही कंडीशन को कहिथौ कि कार्डिया नेक्स्ट हार्ट रेट कोन क्वेश्चन आसे थाए जे नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रो रेंज केते नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होची 140 to 160 बीट्स पर मिनट न्यूबॉर्न पे नॉर्मल हार्ट रेट केते न्यूबॉर्न पे होची नॉर्मल हार्ट रेट 120 to 140 बीट्स पर मिनट ठीक अछि ए सब क्वेश्चन हमर हार्ट रेट को नेकी आसी जाय नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज ऑप्शन ए रे अछि कोन 8 to 12 बीट्स पर मिनट ऑप्शन बी 12 to 20 बीट्स पर मिनट ऑप्शन सी 20 to 28 ब्रीथ्स पर मिनट और ऑप्शन डी होची 28 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट तो यार राइट आंसर टी कोन राइट आंसर होची 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट ठीक हार्ट रेट होया जदी लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट रहिला ताहले हमें सही कंडीशन को इथौ ब्राडी निया आउ मोर देन जदी कोन 20 ब्रीथ्स पर मिनट रहिला एले से कंडीशन को हमें कहि थाओ टाकी निया सिमिति ब्रीथ रेट रो आगुटे क्वेश्चन आसी थाए न्यूबॉर्न को नेकी न्यूबॉर्न और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होची 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट जहा कि irregular in nature और around 40 to 60 breaths per minute ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि व्हिच साइट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर तो क्वेश्चन रे कोन पचारछि कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर करबा पई हमरो नॉर्मल साइट बा नॉर्मल लोकेशन ऑप्शन रे कोन अछि ओरल अछि टिम्पानिक अछि एक्सिलरी अछि और रेक्टल अछि तो राइट आंसर कोन राइट आंसर अछि रेक्टल है हमरो कोर बॉडी टेम्परेचर
ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ब्लड प्रेशर रीडिंग इज क्लासिफाइड एज हाइपरटेंशन एथिरे कोन पचारि छी हाइपरटेंशन काहाकू कहंती ब्लड प्रेशर जेतेबेले भी 150/90 mmHg अधिका होए आउ ए रीडिंग हमको कंसिस्टेंटली दुई तीनटा ओकेजन रे मिली थाए ताहले हमें सेही कंडीशन को हाइपरटेंशन कहि थाउ तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर सी हमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर मैनुअली तो ब्लड प्रेशर मैनुअली मेजर करिया पय को इंस्ट्रूमेंट यूज करा होय ऑप्शन ए रे अछि थर्मोमीटर बी रे स्टेथोस्कोप सी रे स्पिग्मोमानोमीटर और डी रे पल्स ऑक्सीमीटर तो राइट आंसर टी कोन राइट आंसर हला हमर स्पिग्मोमानोमीटर ए इमेज रे जोटा अछि सेटा को कहंती हमें स्पिग्मोमानोमीटर कहि एजी आउ ब्लड प्रेशर मेजर करे पे आउटे डिवाइस यूज नि होय सेटा हला स्टेथोस्कोप और स्पिग्मोमानोमीटर साहाय्य हमें मैनुअली कोन ब्लड प्रेशर मेजर करि थाउ एबे कोन ए डिजिटल स्पिग्मोमानोमीटर भी व्यवहार रे आसुछि ये इमेजटा डिजिटल स्पिग्मोमानोमीटर ठीक है सेमती थर्मोमीटर रे कोन टेम्परेचर मेजर कर हाइथे स्टेथोस्कोप रे अस्कल्टेट कर हाइथे बा कोनोसी ऑर्गन हो किबा कोनोसी कैविटी रो कोन हमें साउंड को इथरे अस्कल्टेट करिथो पल्स ऑक्सीमीटर रे हमर कोन ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड रे केते ऑक्सीजन मिसी गछि ताको हमें मेजर करि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन ए हेल्दी एडल्ट ऑप्शन रे अछि कोन 70 to 80% ऑप्शन बी 80 to 90% ऑप्शन सी 95 to 100% ऑप्शन डी 100 to 110% रहेगा राइट आंसर टी कोन राइट आंसर अछि ऑप्शन नंबर सी 95 to 100% हला कोन नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल फॉर ए हेल्दी एडल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए इमेज देखि परथु ए डिवाइस टी रो नाम अछि पल्स ऑक्सीमीटर इथरे कोन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजर करा हुए भाई या को हमें SpO2 पोर्टेबल SpO2 प्रोब मध्ये होय नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारि छी व्हिच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन और CPR टाइम रे पेशेंट रो ROSC माने हला रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिटर्न ऑफ spontaneous circulation यार मीनिंग कहला माने हार्ट आपे आपे बीट करबा स्टार्ट कला ना कलानी सेटा में को पल्स देखि कि जानि परिथो एडल्ट रे सेटा हला कैरोटिड आर्टरी जदि CPR पूरे कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन फील होछि कहला में कोन से कंडीशन को हमें रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन में पेशेंट हमरो रिवाइव हे गेला कहि तो राइट आंसर टी कोन हमरो कैरोटिड आर्टरी ठीक जदि एई जिनिसटा हमें पीडियाट्रिक क्षेत्र रे कहबा ताहले हमें फिमोरल आर्टरी को देखि थाउ आउ जेतेबेले भी न्यूबॉर्न बा इन्फांट रो कोन हमरो रिसक्सिटेशन और CPR जे सेही केस रे हमें कोन ब्राकियल आर्टरी को देखि थाउ न्यूबॉर्न और ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा What is the most appropriate action if a patient's blood pressure reading is 88/54 mmHg तो इथरे कोन हमको गोटे ब्लड प्रेशर रीडिंग देछि आ ए कंडीशन रे कोन गोटे नर्सिंग ऑफिसर एक्शन कोन हबा कोन तो ऑप्शन ए अछि डॉक्यूमेंट एज नॉर्मल ऑप्शन बी अछि एडमिनिस्टर एंटी हाइपोटेंसिव मेडिकेशन ऑप्शन सी चेक फॉर साइन ऑफ शॉक और डिहाइड्रेशन ऑप्शन डी हला एनकरेज फिजिकल एक्टिविटी तो फर्स्ट हमें जानिबा जे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होची अराउंड 120 to 80 mmHg आ इथिरे होची कोन 88 to 54 जहा कि हम कोन नॉर्मल टू कम होची तो এই कंडीशन में कहितो हाइपोटेंशन ठीक सेमिति जदी 150 to 90 mmHg रो अधिका थांता पहले এই कंडीशन को हमें कहि थांते कोन हाइपरटेंशन
ଯେତେବେଳେ बीपी कौन लेस देन 90 by 60 mm of Hg ରୁ कम रही था तेरे से कंडीशन को हमें हाइपोटेंशन तो इतरे कौन 88 by 54 अच्छी तो इटा कौन हाइपोटेंशन कंडीशन आ हाइपोटेंशन कारण कौन हो पारे हाइपोटेंशन कारण हो पारे सीवियर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस केमती डायरिया है कि वोमिटिंग है कि और डिहाइड्रेशन है कि कौन फ्लूइड लॉस होता है तो हमें पेशेंट रे कौन ये डिहाइड्रेशन आउ कौन शॉक रो साइन सिम्पटम देखिबा और नेक्स्ट लो बीपी मेजर कला परे हमर नेक्स्ट सेक्शन कोन हबो जे पेशेंट रो नो डिहाइड्रेशन और शॉक रो किछि साइन सिम्पटम अछि कि नै चेक करिवा ठीक अछि इटा नॉर्मल फाइंडिंग हो सेति भाई नॉर्मल फाइंडिंग हिसाब डॉक्यूमेंट करि परिबा नै इतरे एंटी हाइपोटेंसिव दे परिबा नै कारण पेशेंट ऑलरेडी कोन हाइपोटेंशन रे अछि बा लो बीपी स्टेट रे अछि आ फिजिकल एक्टिविटी में हमें एनकरेज करे परिबा नै कारण पेशेंट कोन वीक अछि हम ठीक अछि तो डिहाइड्रेशन और शॉक रो साइन देखिबा और जदी पेशेंट आहुरी कोन डिटोरिएट करछिबा खराब होछि ताले हमें ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा ए पेशेंट टेम्परेचर मेजर्ड via the tympanic root is 101 degree Fahrenheit the reading indicates एचरे कोन टिम्पानिक टेम्परेचर नि अछि और केते आसी छी रीडिंग 101 डिग्री फारेनहाइट ए कंडीशन कोन कहि थाउ ऑप्शन ए रे अछि हाइपोथर्मिया ऑप्शन बी रे नॉर्मल टेम्परेचर ऑप्शन सी फीवर और ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया तो नॉर्मल टेम्परेचर को हमरो 98.6 डिग्री फारेनहाइट टू 99.6 डिग्री फारेनहाइट इटा है नॉर्मल टेम्परेचर है ऐसे जी 101 डिग्री फारेनहाइट एटा नॉर्मल टू अधिक तो এই कंडीशन को हमें कोन कहि थाउ फीवर बा पायरेक्सिया कहि थाउ जदि एई टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट रो अधिक थांता ताले सेई केस रे हमें ताको हाइपरथर्मिया कहि था एई टेम्परेचर जदि 95 डिग्री फारेनहाइट रो कम थांता ताले सेई कंडीशन रे कोन सेई केस रे हमें ताको हाइपोथर्मिया कहि थांते टेम्परेचर नॉर्मल रेंज रो अधिक थिबो किंतु 105 डिग्री फारेनहाइट रो कम थिले ताको हमें फीवर बा पायरेक्सिया कहि था ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड cause an inaccurate pulse oximetry reading तो pulse oximetry reading हमर कोन मेनली हातर अंगूठी रे निया होय आ किछि किछि सिनारी रे हमर गोड़ अंगूठी रे भी मेजर कराइ दे को कंडीशन pulse oximetry reading को कोन हमर inaccurate देखै था तो ऑप्शन ए रे अछि नेल पॉलिश ऑप्शन बी रे कोल्ड एक्सट्रीमिटी ऑप्शन सी रे ब्राइट एम्बिएंट लाइट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो नेल पॉलिश हे गला किबा कोल्ड एक्सट्रीमिटी अछि किबा सराउंडिंग रे ब्राइट एम्बिएंट लाइट अछि ताले हमर कोन पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग एबारे कोन एक्यूरेसी सेते आसी न थाए तो हमर राइट आंसर टी कोन ऑल ऑफ द अबव ए सब केस रे कोन पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग ठीक आसी न थाए सेति में जो भी पेशेंट को ओटी शिफ्ट करा हुए बा ओटी शिफ्ट करबा पूर्व हमें कोन नेल पॉलिश रिमूव करबा को कहि कारण ओटी रे पेशेंट को एनेस्थेटाइज करा हे पारे तो कोन हमको फॉर एवरी सेकंड कोन हमको तार पल्स ऑक्सीमेट्री साहाय्य रे कोन पल्स आउ एसपीओ2 पे कोन नजर रखिबा को ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा while taking a manual blood pressure the nurse should inflate the cup तो जते बेले भी हमें कोनोसी पेशेंट रो कोन ब्लड प्रेशर चेक करछु हमको जो बीपी कप अछि ताको केते पर्यंत इन्फ्लेट करबा तो ऑप्शन ए अछि 140 mm of Hg ऑप्शन बी रे अछि 20 to 30 mm Hg above patient's reported systolic blood pressure ऑप्शन सी रे अछि until patient signal discomfort आउ ऑप्शन डी रे अछि 200 mm Hg regardless of patient's condition 200 mm Hg जाय भी हमें कोन इन्फ्लेट करबा कथा न कारण इथरे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो आ पेशेंट रो बहुत जद बीपी कम अछि 60 by 40 किबा बहुत अधिक अछि एभो एमती भी कंडीशन थाए बीपी 220 240 थाए तो सही कंडीशन रे कोन रिगार्डलेस पेशेंट कंडीशन हमें 200 जाए जदि बी कफ को इन्फ्लेट कर चले हमर रीडिंग एक्यूरेट आसीबनी और पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट हे पारे तो राइट आंसर थी कोन हमर ऑप्शन बी मने करन पेशेंट बीपी 120 by 80 अछि त हमें 140 mm of Hg जा इन्फ्लेट करि परिबा मने करन 140 अछि
तो रिपोर्टेड बीपी तमे कौन 160 रिपोर्टेड बीपी कहबार मीनिंग है हमें प्रीवियसली जदी पेशेंट के बीपी देखि जंती जे तर बीपी 120 अराउंड लिखि जंती कि 130 अराउंड लिखि जंती हमें मैक्सिमम 20 to 30 अधिका कप प्रेशर बढ़ेबा तापर धीरे धीरे कोन ताको लूज करी आनी वाले हमको कोन पेशेंट रो एक्यूरेट बीपी रीडिंग मिलबारे सहज हो तार सहित पेशेंट को भी बेसी डिस्कम्फर्ट लागिवो। तो राइट आंसर टी कोन हमरा ऑप्शन बी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि इफ ए पेशेंट्स रेडियल पल्स इज इरेगुलर द नेक्स्ट स्टेप पेशेंट कोन मैं रेडियल पल्स मेजर करछु देखिलु सेटा इरेगुलर छै रेडियल पल्स कोन रेडियल आर्टरी ऊपर ही मेजर करा जाय थाय एटा गोटे प्रकार पेरिफेरल पल्स। तो पेरिफेरल पल्स हम तीनटा जिनिस चेक करथौ कोन रेट रिदम आ वॉल्यूम बा स्ट्रेंथ तीनटा जिनिस चेक करथौ आ हमको कोन रिदम आसिला कोन हमको इरेगुलर माने से जो बीट होची सेटा कोन रेगुलारिटी नहीं माने थरे गोटे सेकंड रे थरे बीट होची आ थरे 2 सेकंड वेट करिया पड़ची तो एमती एटा को कहंती इरेगुलर बीट। तमे कोन करबा ऑप्शन ए कहछि record the pulse as irregular and move on, ऑप्शन बी कहछि count the pulse for 30 seconds and multiply by 2 और ऑप्शन सी कहछि count the pulse at the apical site for 1 minute and use a pulse oximeter to control। तो एथिरे राइट आंसर टी होछि हमर ऑप्शन सी जते बेले हमको कोनोसी पेरिफेरल पल्स इरेगुलर मिले फिर हमें सेंटर रेबा एपिकल साइट रे ही पल्स को 1 मिनिट पे चेक करबा कोन ऑस्कल्टेट करके देखे जे पल्स रेगुलारिटी अछि ना नहीं ना किछि प्रॉब्लम अछि। तो राइट आंसर टी कोन हमर ऑप्शन सी ठीक अछि जेहेतु इरेगुलर पल्स हमें इरेगुलर मेंशन करके ताको छाडी देबा ठीक होबनी हला आउ पल्स को 30 सेकंड जाए मेजर करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देबा इटा भी ठीक टेक्निक न हो। पल्स ऑक्सीमीटर केवल कोन पल्स रेट को देखे से रेगुलर अछि ना नहीं से केबे शो करबनी। तो ऑप्शन डी भी हमर राइट आंसर हो। तो राइट आंसर टी हला ऑप्शन सी जते बेले हमको पेरिफेरल पल्स इरेगुलर मिबो हमें एपिकल पल्स को स्टेथोस्कोप साइजर अस्कल्टेट करके 1 मिनिट जाए ताको कोन चेक करबा एटा हला राइट ऑप्शन और राइट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन मेजरिंग एन एक्सिलरी टेंपरेचर द नर्स शुड। तो जते बेले भी एक्सिलरी टेंपरेचर मेजर करा होची गोटे नर्सिंग ऑफिसर को कोन करबा अछि। ऑप्शन ए अछि प्लेस द थर्मोमीटर प्रोब डायरेक्टली ऑन द पेशेंट्स क्लोथिंग। ऑप्शन बी अछि एंश्योर द एक्सिला इज ड्राई बिफोर प्लेसिंग थर्मोमीटर, subtract 1 degree Fahrenheit from reading और hold the arm away from the body accuracy। तो राइट आंसर टी कोन ऑप्शन बी होची राइट आंसर जते बेले भी एक्सिलरी टेंपरेचर मेजर करो है देखिबा जे कोन एक्सिला थर्मोमीटर प्लेस करिया पूर्व पूरा ड्राई अछि। यदि हमें डायरेक्ट पेशेंट क्लोथिंग रे देबा ताहले कोन हमको लो टेंपरेचर रीडिंग मिलिबो बा फॉल्स टेंपरेचर रीडिंग मिलि परिबो एमती करबा ठीक न आ एक्सिलरी टेंपरेचर सेमती भी की साइट टेंपरेचर तो ऑलरेडी से लो थाए मने करन त ओराल रे रहउछे टेंपरेचर सेठी 99 आसीला तो एक्सिलरी सेटा 98 आसीला को 98 आसीला ताकू जदी गोटे डिग्री सबस्ट्रैक्ट कर देबारे सर और लो देखिबो तो इथिरे गोटे डिग्री सबस्ट्रैक्ट करा न है कि गोटे डिग्री ऐड करा ही थाए। तबे कोइ होल्ड द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर एक्यूरेसी ना आर्म को में एवे रखिबानी ताकू हमें चापी के रखा है थर्मोमीटर को नहले कोन टेंपरेचर रीडिंग फॉल्स आसी थाए। राइट आंसर हमर कोन ऑप्शन बी जते भी एक्सिलरी टेंपरेचर नि हबो सेते बेले देखैबा जे सेटा ड्राई थिबो सेथिरे स्वेटी आर्मपिट न थिबो तापर ही हम कोन थर्मोमीटर को प्लेस करबा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा which of the following is the correct technique for measuring respiratory rate। तो respiratory rate measure करिवार correct technique कोन ऑप्शन ए अछि ask the patient to breathe deeply while counting breaths, ऑप्शन बी रे अछि observe the chest rise and fall without informing the patient, ऑप्शन सी रे अछि count 15 seconds and multiply by 4, ऑप्शन डी रे अछि use a stethoscope to count the breaths। तो ऑप्शन ए कोइ छी हमें पेशेंट कोइबा जोर जोर निश्वास प्रश्वास ने तापरे हमें काउंट करबा तो एमती रे कोन पेशेंट टी अधिका जोर निश्वास प्रश्वास नै जो त हमर कोन इथरे रीडिंग
भूल आसीबो। ऑप्शन सी रे कहछि 15 सेकंड जे हमें काउंट करिके इनटू 4 करबा एटा ठीक टेक्निक न कारण मोर एमती भी एबनॉर्मल ब्रीथ ससी जोथरे कोन किसी समय पई पेशेंट पॉज हे के रह जाय से निश्वास प्रश्वास तो सही टाइम रे हम ए सब ऑब्जर्व करि परिबान। ऑप्शन सी कहछि स्टेथोस्कोप रे ब्रीथ काउंट करा जाय स्टेथोस्कोप रे केवल साउंड स्कल्टेट करा जाय एपिकल पल्स स्कल्टेट करा जाय। तो हमर राइट आंसर टी होछि ऑप्शन बी। हमें पेशेंट को न जणे कि हमें ताको ध्यान सहकारे देखिबा आउ कोन तार चेस्ट राइज एंड काउंट करबा जे फुल 1 मिनट रे केते से राइज होछि आ केते फॉल होछि। राइट आंसर टी कोन हमर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि ए नर्स प्लेसेस द स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रेकियल आर्टरी व्हाइल डिफ्लेटिंग द कफ फास्ट साउंड हर्डी। तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि डायस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन बी होछि पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी हला कोरोटोप फेज 1 साउंड, ऑप्शन डी हला मेन आर्टेरियल प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग करिया प्राय समस्त जानथि हमें कोन करू जे गुटे सर्टेन लेवल जाय कोन हमें फर्स्ट कफ इन्फ्लेट करि दो फर्स्ट करि दो इन्फ्लेट करि दो तबरे धीरे 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 कोन कफ को डिफ्लेट करि करिया तो गोटे जगह रे कोन होय हमको पल्स सुभा जीवा स्टार्ट हुए। तो जो जगह रो स्टार्ट हुए सेटा को हमें कोरोट कफ सेजुआन साउंड बा कोरोट कफ जो जगह रो कोन पल्सेशन स्टार्ट हो जाए तो जो जगह रो स्टार्ट हुए सेटा को इथा हमें सिस्टोलिक प्रेशर तबरे पुनी आउ धीरे धीरे आउरे डिफ्लेट करी करी चलियो आ गोटे जगह रे कोन साउंड पूरा डिमिनिश हो जाएगा साउंड पूरा सुनेबा बंद है सही जगह को इथा हमें कोन डायस्टोलिक प्रेशर। तो क्वेश्चन कोन पजारसी हमें फर्स्ट को साउंड सुनिबा को चेष्टा करो जते बेले आपको डिफ्लेट करी आसो स्टेथोस्कोप लगे तो राइट आंसर कोन हमरा कोरोट को फेज 1 साउंड आ जो जगह साउंड पूरा बंद हो जाए डिमिनिश हो जाए से जगह को कहो हमें डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक अछि आउ ए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भितरे जेती एमएम ऑफ एच रो गैप रहिला मने करंतो ब्लड प्रेशर हला 120 बाय 80 एमएम ऑफ एच तो 80 और 120 भितरे हमर कोन 40 एमएम ऑफ एच रो हां गैप रहउछि 40 एमएम ऑफ एच गैप हमें कहि था पल्स प्रेशर। ठीक अछि आ गुटे रहिला मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर कोन या पई गुटे फार्मूला अछि मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर फार्मूला हला 2 into डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। तो ब्लड प्रेशर जदी 120 बाय 80 एमएम एचजी अछि ताले ता पे मीन आर्टेरियल प्रेशर कोन हेबो 2 into 80 plus 120 divided by 3 तो एटा हे जीवो केते 280 divided by 3 पाखापाखी 93 mm Hg आसी एटा हला 120 by 80 ब्लड प्रेशर पाई मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर एबव 65 to 70 mm Hg रहिबा कथा या टू ऊपर हेले कोन हमर पेशेंट कोन पेशेंट शॉक रे नै कि तार ब्लड वॉल्यूम ठीक अछि यदि 8 कम हैला ताले हमें कहि परबे जे पेशेंट बे शॉक रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बिफोर प्लेसिंग ए पल्स ऑक्सीमीटर ऑन ए पेशेंट्स फिंगर द नर्स शुड ऑप्शन रे एंश्योर द पेशेंट इज लाइंग डाउन रिमूव एनी नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स क्लीन द फिंगर विथ अल्कोहल मेजर द पल्स मैनुअली फर्स्ट। तो राइट आंसर टी कोन हमर ऑप्शन बी ही राइट आंसर होते जे जदि नेल पॉलिश कि आर्टिफिशियल नेल्स ताले कोन ये हमर पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग रे कोन एक्यूरेसी प्रोवाइड करिनो। तो राइट ऑप्शन कोन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी व्हाइल मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इन ए पेशेंट विथ एन arteriovenous fistula or AV fistula the nurse should फर्स्ट जानिबा जे क्वेश्चन रे AV fistula AV fistula हला डायलिसिस पई गुटे सपोर्ट। तो जो पेशेंट रो क्रोनिक किडनी डिजीज थाए से माने बारंबार डायलिसिस करथंदी तो तांकर कोन वेनस वेन आउ आर्टरी को जोड़ी की कोन गोटे फिस्टुला तयारी कराइते जाको
इवी फिस्टुला कहा जाए। तो या विषय में हमें डिटेल रे जेबे किडनी डिजीज ऊपर पढ़ा से टाइम रे डिस्कस करबा। तो खाली एबे एति जानि थांतो जे भेन और आर्टरी ए जगह रे जॉइंट हे था। तो ये एवी फिस्टुला को प्रोटेक्ट करिया पई हमें जो हाथ रे एवी फिस्टुला था से हाथ रे बीपी मेजर करनु, से हाथ रो किछि प्रिक होइनी वा किछि सैंपल निया होइनी किमा से हाथ रे इंजेक्शन देबा भी अवॉइड कराई। तो क्वेश्चन रे एवी फिस्टुला रो कोन प्रिजर्वेशन व प्रोटेक्शन पई ही पछाड़ी छी। तो ऑप्शन अछि मेजर बीपी ऑन द आर्म विथ द फिस्टुला। ऑप्शन बी होछि यूज ए लार्जर कप साइज ऑन द फिस्टुला आर्म। ऑप्शन सी होछि अवॉइड यूजिंग द आर्म विथ द फिस्टुला। ऑप्शन डी है मेजर बीपी ऑन बोथ आर्म्स फॉर एक्यूरेसी। तो राइट आंसर टी कोन अवॉइड यूजिंग द आर्म विथ फिस्टुला। फिस्टुला थिबा हाथ रे हम केबे कोन बीपी चेक करबा ठीक नहीं। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। If a patient blood pressure reading is unusually high, the nurse should। यदि गोटे पेशेंट रो ब्लड प्रेशर अनयूजुअली हाई अछि माने बहुत अछि, जे 160 180 अछि, तो हमें कोन करबा। तो ऑप्शन ए हैला इमीडिएटली एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव। ऑप्शन बी कहूछि रीअसेस आफ्टर 1 to 2 minutes on the same hour। ऑप्शन सी है रिपीट द रीडिंग आफ्टर 5 to 10 minutes ensuring proper technique। ऑप्शन डी है इग्नोर द रीडिंग इफ द पेशेंट हैज नो सिम्पटम्स। तो इथिरे पेशेंट जदि गोटे ओकेजन रे बीपी सडन हाई हो जाउछि ताहले हम एंटी हाइपरटेंसिव देबा कथा नुहा डायरेक्टली, किंबा गोटे रु 2 मिनिट माने एते जल्दी भी रिएसेस करिया कथा नु। यार प्रॉपर टेक्निक है जे हमें मैट्रिक से आउ थरे 5 रु 10 मिनिट पर सेम आर्म रे किबा अपोजिट आर्म रे आउ थरे मेजर करबा। आ जदि आउ थरे भी हाई रीडिंग आसु ताहले हमें ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करबा और फिजिशियन को इन्फॉर्म करबा किछि रिकमेंडेशन वा किछि एंटी हाइपरटेंशन देबार अछि नै तांगठो एडवाइस। ऑप्शन सी है हमें इग्नोर करबा कथा नु, कारण पेशेंट रो बीपी बहुत हाई अछि तो किसी सिम्पटम थाउ निबा न थाउ हमें इग्नोर करबा कथा नु, कारण एहा को या कि कोन सीवियर वा ब्रेन स्ट्रोक को भी कोन आनिबार रिस्क करे थाए। तो राइट आंसर टी कोन हमरो ऑप्शन सी रिसेस करबा 5 रु 10 मिनिट पर विथ टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन को टू टेक एन एपिकल पल्स द नर्स शुड प्लेस द स्टेथोस्कोप। तो एपिकल पल्स मेजर करबा पे हमको स्टेथोस्कोप ना कोई जगह रे रखिबा को पड़िबो। तो ऑप्शन ए रहछि ओवर द कैरोटिड आर्टरी। ऑप्शन बी है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन सी होछि एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट डायरेक्टली ओवर द स्टर्नम। ऑप्शन डी है बिलो द लेफ्ट स्किन। तो हमर राइट आंसर टी कोन, हमर राइट आंसर है ऑप्शन बी। एपिकल पल्स साइट कोन जे हमको हार्ट रो एपेक्स रे देखिबार छै। हार्ट रो एपेक्स केमते जानिबा, जो हमर क्लेविकल बोन नै, क्लेविकल बोन रो मझी को नै कि गोटे लाइन आगो टाणीबा, तापरे काउंट करबा इंटरकोस्टल स्पेस मान को 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जेते पहुंच जीवा से जगह रे आ गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन टाणीबा, जो जगह रे जॉइंट हो सेटा हला हमर एपेक्स। अब ए एपेक्स पॉइंट स्टेथो हम डायफ्रागम को रखिबा एपिकल पल्स को हमें ऑस्कल्टेट करि परिबा। तो राइट आंसर कोन हमर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस एंड हैज ए ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 86/58 mmHg। व्हाट इज द नर्सेस इमीडिएट एक्शन। तो एक्चुअली कोन अछि पेशेंट को डिजीनेस बा वीक लागुछि, तार मुंडा बुलोछि, सेमती कोन सिम्पटम नै कि आसीबो। अब जेते पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक कले कोन हमर रीडिंग आसिला 86/58 mmHg, जहा कि कोन नॉर्मल रीडिंग बहुत कम अटे। तो एटा कोन हमें पेशेंट हाइपोटेंसिव अवस्था रे बा लो बीपी रे अछि। तो इथरे हमें कोन करिवो। तो हमर तुरंत एक्शन कोन हेबो। ऑप्शन ए कहछि रीचेक बीपी इन 10 मिनट्स। ऑप्शन बी कहछि प्लेस द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन विथ लेग्स एलिवेटेड। ऑप्शन सी है ऑफर ओरल फ्लूइड्स। ऑप्शन डी है एडमिशन वेसोप्रेस। तो हमरा इथरे राइट आंसर टी है फर्स्ट हमें पेशेंट को पोजीशन देबा। तो ई कंडीशन में कोन करबे, हमें पेशेंट को लेग एलिवेशन आउ सुपाइन पोजीशन विथ लेग एलिवेशन देबा। काहे कि कारण पेशेंट बीपी कम अछि, जदि हमें एई पोजीशन देबा तो हमर कोन वेनस रिटर्न बढ़िबो, जे हार्ट को अधिक अमाउंट रो कोन ब्लड आसीबो, जहा द्वारा कोन पेशेंट रो वॉल्यूम इंक्रीज होबा, से कोन बीपी को किछि मात्रा रे बढ़िबो। ठीक अछि, एक टाइम रे हमें ओरल फ्लूइड्स देबा अवॉइड करबा, कारण पेशेंट
फुली ओरिएंटेड थाई न पारे से डिजीनेस अवस्था रे अछि तो एस्पिरेट हेबार कोन चांसेस थाए विदाउट डॉक्टर एडवाइस हमें किछि वेसोप्रेसर स्टार्ट करि परिबानी आ पेशेंट जदि ठीक होछि बा तार सिम्पटम्स रे किछि इंप्रूवमेंट होछि किबा सिम्पटम्स आउरी वर्सन होछि हेले हमें 10 मिनिट परे कोन किबा 5-10 मिनिट परे बीपी रीचेक करबा किंतु सबटु फर्स्ट हमें कोन करबा पेशेंट को सुपाइन विथ लेग एलिवेशन पोजीशन रे रखबा याद द्वारा कोन तार आगो बीपी इंप्रूव करबा तार कोन ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट रो कोन ब्लड ऑक्सीजन जाई परिबो ठीक अछि तो आजि पई एति की पुणी थरे नेक्स्ट सेशन रे देखाबा आहुरी किछि इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज नेकी तो जदि आपण मानकु आजि रो एई सेशन टी भलो लागि थाए ताले हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करो।